वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। मेरे ख्याल से लिंक सब तरफ आ चुकी है, तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चे कहाँ हैं? राम 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 राम। यस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी 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 गुड मॉर्निंग। चलो फटाफट फटाफट लिंक शेयर करो अपने अपने दोस्तों के साथ, लिंक शेयर करो जल्द से जल्द। बोलो सर इज हियर। स्क्रीन पर कुछ नहीं आ रही है, एक बार रिफ्रेश करो बेटा। थैंक यू सो मच मधुर। सब ग्रुप लिंक तुरंत शेयर किए देते हैं। ये रहा आपका व्हाट्सएप। यस, व्हाट्सएप ग्रुप लिंक आ गया है एंड मैंने शेयर भी कर दिया है, पिन कर दिया है मैसेज को, तो आप ज्वाइन हो सकते हो बेटा वहाँ से। बढ़िया। यस, मजा में बेटे। रोहित टेक, थैंक यू सो मच। स्क्रीन का कुछ करो, क्या आ रहा है स्क्रीन में? किसी को दिक्कत आ रही है क्या स्क्रीन में? बोलो मुझे स्क्रीन के लिए दिक्कत आ रही है क्या सब किसी को, या सिर्फ मास्टर ऑफ गेम को आ रही है? देखो ज़रा, बोलना मुझे। बोलो मुझे, जल्दी जल्दी बोलो, स्क्रीन में दिक्कत आ रही है क्या? नहीं है तो फिर हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इज द स्क्रीन परफेक्टली ऑल राइट? मेरी आवाज़ भी आ रही है? हो गई सही, वेरी गुड, ठीक है, चलो बढ़िया। चलो बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, अब दिक्कत नहीं है, ठीक है, बढ़िया। यस, सही है, अच्छी बात है। चलो
कोनो समस्या नहीं। ओके बेटे सुषमा, कोई दिक्कत नहीं। शुभम आ जाएगा, आ जाएगा, आ जाएगा। सोहन आ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। चलो चलो चलो, फटाफट फटाफट। लिंक्स आपने डाल दिया कि सब तरफ बोलो मुझे, आपके आपके दोस्तों के ग्रुप्स में वगैरह डाल दिए कि आपने लिंक्स? तो हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लेक्चर के साथ। बिल ऑफ एक्सचेंज का टॉपिक टेस्ट कैसे रहेगा बेटा? अभी तो टॉपिक चल रहा है ना। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन पे बेटे टेस्ट, दैट्स इट। बीआरएस और रेक्टिफिकेशन चैप्टर के इलस्ट्रेशंस और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, यही आने वाला है टेस्ट में बेटे। आप भी कमाल हो, आप लोग भी। आज टेस्ट है और आज सुबह सुबह आप ये सब सवाल कर रहे हो, बढ़िया है। गुड मॉर्निंग मैकपी। चलो, लाइक भी कर दिया लेक्चर को, बहुत बढ़िया। आई होप सबने लाइक कर दिया होगा लेक्चर। let us begin important problem, very very important question, please mark it as important. yes, कम ऑन। यस, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3 जो कल मैंने आपको ट्राई करने बोला था उस पर आ जाइए। पेज नंबर 6.27, पेज नंबर 6.27 उस पर आ जाइए। यस, आ जाओ। लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन, लेट अस बिगिन। चलो आ जाओ। यहाँ पर क्या बोला है? जर्नलाइज इन दी बुक्स ऑफ डॉन। हम किसके बुक्स में है? डॉन के बुक्स में है। किसके बुक्स में है? डॉन के बुक्स में है, बराबर है। डॉन 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 3। आ जाओ। बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000। ओहो, एक मिनट, यहाँ पे 3 लोग दिख रहे हैं सर मुझे। कितने लोग दिख रहे हैं? 3 लोग। अच्छा, यहाँ पर 3 लोग हैं सर।
भाई ये कृष्णा कौन है? लूसीफेरो, आज सर जी ने हम दोनों को ऊपर इग्नोर कर दिया, इनके न्यू स्टूडेंट बन गए। अब बेटे देखो कृष्णा, मेरे लिए न्यू स्टूडेंट और ओल्ड स्टूडेंट कुछ नहीं होते, मेरे लिए सब बराबर होते हैं, ठीक है ना? नितिन बेटे, वर्किंग नोट बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में वर्किंग नोट वोंट बी मैटरिंग, तो उसका मैटर नहीं रहेगा इतना, इट वोंट मैटर। आपका आंसर सही आना चाहिए, दैट इज द ओनली मैटर, दैट इज द ओनली मैटर, ठीक है? चलो आ जाओ। अच्छा तरुण है वो, ठीक, क्या बोले अभी, तरुण को समझ में नहीं आता कभी कभी, ठीक है आ जाओ। देखो भाई साहब, यहाँ पर कितने लोगों का जिक्र किया गया है? 3 लोगों का। कौन है 3? बॉब, डॉन और रे। ध्यान से सुनना, यहाँ पर बॉब, डॉन और रे। ये आपका बॉब, ठीक है? काम बॉब, डॉन और रे, ठीक है? ये 3 लोग हैं सर। अभी बोलता है कि बॉब इन्फॉर्म्स डॉन दैट रेज एक्सेप्टेंस फॉर 3000 हैज़ बिन डिसऑनर्ड। सर इसमें बॉब इन्फॉर्म कर रहा है डॉन को कि रे का एक्सेप्टेंस है, रे का एक्सेप्टेंस है, तो इतना समझ में आ गया सर कि ये ड्रॉई है, ठीक है? बॉब हैज़ बीन डिसऑनर्ड, देखो आप समझने की कोशिश करो, बॉब ये डॉन को इंटीमेट कर रहा है कि देख भाई, जो रे का पैसा है, रे ने पैसा नहीं दिया। सर बॉब डॉन को क्यों बता रहा है? यही तो सोचने वाली बात है। बॉब डॉन को इसलिए बता रहा है क्योंकि डॉन ने जो रे का एक्सेप्टेंस है उसे एंडोर्स किया होगा बॉब को, बराबर है? तो यहाँ पर आपका डॉन जो है बन जाएगा ड्रॉवर, और यहाँ पर बॉब जो है ये बन जाएगा आपका एंडोर्सी। कौन बन जाएगा वो? एंडोर्सी। रेक्टिफिकेशन एरर में पीएल अकाउंट समझा दो अभी ये चैप्टर के बीच में? कैसी बातें कर रहे हो बेटा कृष्णा, हैं कृष्ण, कैसी बातें कर रहे हो आप? लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल है, आप जाके वहाँ पर देख लो चाहिए तो। आप मुझे एक बात बोलो, प्रैक्टिकली सोचने वाली बात है। अचानक अगर मम्मी अगर चाय बना रही है और आप अचानक बोलोगे चाय, मम्मी कॉफ़ी ऑर्डर दिखा दो ना ज़रा, तो कैसे होने वाला बेटे? ना चाय बनेगी ना कॉफ़ी बनेगा, हैं? Don becomes the drawer as well as endorser. Bob is the endorsee and Ray is the drawee. अच्छा भाई साहब को चैप्टर में फॉर्मेट पता है, सॉल्यूशन पता है, फिर आंसर भी पता है, करने का तरीका नहीं पता। सॉल्व करने का तरीका मतलब क्या बेटा? अभी मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं समझा आपका कृष्णा, क्वेश्चन ही नहीं समझा मुझे आपका। क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका मतलब क्या होता है? ये जैसे हमने नोटबुक में सॉल्व किया बेटा वैसे ही सॉल्व करना, कुछ अलग थोड़ी ना फॉर्मेट होगा इसका, ठीक है? चलो डॉन, बॉब एंड रे। अभी ध्यान से सुनेंगे। डॉन ने क्या बताया, बॉब ने क्या बताया डॉन को कि भाई साहब ये जो है वो बिल डिसऑनर हो गया है एंड नोटिंग चार्जेस 40 रुपये पे कर दिए। तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है सर, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है, एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर हुआ है। तो एंडोर्स्ड बिल डिसऑनर होने की एंट्री, फॉर्मेट यानी कि क्या बेटा? फॉर्मेट कौन सा फॉर्मेट? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का फॉर्मेट क्या है? पर्टिकुलर अमाउंट है। रेक्टिफिकेशन का क्या है? जर्नल में बनाते हैं। फॉर्मेट क्या है इसके अंदर? चलो
ठीक है, 1A। देखो क्या हुआ, बिल डिसऑनर हुआ, तो रे हमारा, हम क्या एंट्री है अपनी, ड्रॉवी अकाउंट डेबिट टू सिचुएशन, बराबर है, ड्रॉवी टू सिचू, ड्रॉवी अकाउंट टू सिचू, तो रेज अकाउंट डेबिट टू, रेज अकाउंट डेबिट टू बॉब, बराबर है, कितना रुपया, 3000 है, 40 रुपये एंडोर्समेंट का, नोटिंग चार्जेस का 3040, क्लियर। ठीक है, ध्यान से सुनो। नेक्स्ट ये बोलता है नोटिंग चार्जेस किस तरह हमने डिसऑनर कर दिया, यहां तक हो गया। बॉब एक्सेप्ट्स 1000 कैश एंड द बैलेंस एज द बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट एट 10%. डॉन एक्सेप्ट्स फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 months प्लस इंटरेस्ट एट 12% पर एनम। अब ध्यान से समझना, बॉब एक्सेप्ट्स मतलब हमें बॉब को पैसे देने हैं। किसको पैसे देने हैं, बॉब को। देखो हमें बॉब को पैसे देने थे, तो हमने रे से जो पैसे आने थे वो रे का एक्सेप्टेंस हमने किसको एंडोर्स कर दिया था, बॉब को। बट बॉब बोलता है कि भाई साहब सुनो, मुझे नहीं पता, अब एक काम करो, आप मुझे 1000 रुपीज़ कैश दे दो एंड बैलेंस एज बिल एट 3 months एट इंटरेस्ट ऑफ 10%, बराबर है। तो ध्यान से सुनना है, यहाँ पर बॉब को मुझे पैसे कितने देने हैं, बॉब को मुझे पैसे देने हैं 3040। तो यहाँ पर आ जाओ 3040, बॉब अकाउंट डेबिट, इसको देंगे 3040 टू कैश हमने उसे दे दी 1000। एक मिनट सॉरी एक मिनट हमने यहाँ पर बिल तो कैंसिल हो गया है, हमें इंटरेस्ट चार्ज करना है ना, इंटरेस्ट चार्ज करना पेंडिंग है ना, इंटरेस्ट हमें पहले इंटरेस्ट चार्ज करना पड़ेगा। इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बॉब। इंटरेस्ट कितने से चार्ज कर रहा है वो, बैलेंस अमाउंट पर चार्ज होगा इंटरेस्ट 10% से, टेन परसेंट। तो 2040 इंटू 10% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3 होगा शायद 3 months का बिल है, फ्रेश बिल। थ्री मंथ्स का बिल है 51 रुपीज़ 51। ठीक है, आंसर अगर आपका 50 आ रहा है तो गलत हो जाएगा। देखो आप 2000 पे लोगे 2000 पे 10% डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3 करोगे तो आंसर आपका 50 आएगा, जो कि गलत है। आंसर 51 होना चाहिए। ठीक है, अब इसके बाद बॉब को पैसे कितने देने हैं सर? बॉब को हमें देने हैं 3040 प्लस 51 3091 देने हैं सर, 3091। इसके बदले में हम क्या देंगे, इसे हम दे रहे हैं सर टू कैश 1000 और एक नया बिल टू बिल्स पेबल। सिंपल। बोलो ये क्लियर है क्या सबको? बोलो यहाँ तक क्लियर सबको? 2000 कैसे लिया? देखो ना, टोटल 3040 था ना बेटे। इंटरेस्ट जो कैलकुलेट किया है हमने, इंटरेस्ट कैलकुलेशन याद रखना 2040 इंटू 10% इंटू 3/12 रहेगा।
हाँ तो दो है ना बेटे, हमें रे से पैसा लेना है और बॉब को पैसा देना है। तो बॉब को जो पैसा देना है, बॉब को जो पैसा देना है ये उसका सेटलमेंट है। अब जो रे से पैसा आना है उसका भी तो सेटलमेंट करना है। क्लियर? हमें रे से लेने हैं 3040, बॉब को हमें देना है 3040। रे से आने हैं 3040, बॉब को देने हैं 3040। इंटरेस्ट डेबिट क्यों किया? क्योंकि हमें इंटरेस्ट बॉब को देना है ना बेटे। इंटरेस्ट हमें बॉब को पे करना है, ये इंटरेस्ट हमें पेएबल टू बॉब है। पेएबल टू बॉब है, ये इंटरेस्ट हमें पेएबल टू बॉब है। समझ में आया विशाल, अनमोल? ये हमारा खर्चा है क्योंकि हमें बॉब को ये इंटरेस्ट पे करना है। क्लियर? अब रे का सेटलमेंट है बेटे। अब रे का सेटलमेंट है तो यहां पर मैं इंटरेस्ट चार्ज करूंगा रे को, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट। कितना है सर? पूरा का पूरा बिल बनेगा 3040 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। देखना जरा, नीचे क्यों आ गया? डॉन एक्सेप्ट फ्रॉम रे हिज एक्सेप्टेंस एट 2 मंथ्स बोला है, प्लस इंटरेस्ट एट 12%। तो ले लो 3040 इंटू 12% डिवाइडेड बाय 12 इंटू 2, इट इज 60.8। 61 कर देता हूँ इसको, राउंड ऑफ 61। ई, अब रे से जितना पैसा आना है इसके लिए पूरा का पूरा बिल बनेगा 61 प्लस 3040 3101। तो एंट्री आएगी बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट बोलो डन क्या? बॉब को 3040 देना है बेटे, बॉब को हमें 3040 देना है, प्लस ये 51 इंटरेस्ट भी देना है ना। ये देखो ना, पेबल टू बॉब, बिल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट, ये टोटल बिल बन गया यहाँ पर आपका, उसका पूरा सेटलमेंट यहाँ पर आ गया 3091 बराबर। अब यहाँ पर ध्यान से सुनो, रे से हमें कितना लेना है? 3040 रे से लेना है, प्लस उससे 61 का इंटरेस्ट भी लेना है, बराबर है। तो इसीलिए हम उससे टोटल कितना लेंगे? 3101। बोलो समझ में आया? समझ में आया? ये जब तक हम खुद से सॉल्व नहीं करेंगे सोच कर, तब तक हमें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तब तक हमें समझ में आने वाला नहीं है। थोड़ा सा समझने के लिए हमें प्रैक्टिस करना ज़रूरी है। वंश वर्मा, यस वंश वर्मा, देखो ना बेटे 3040 हमें उससे लेना है इंटरेस्ट के पहले, 1000 अभी कैश हम दे रहे हैं, तो 2040 ही उसे देना है, तो इंटरेस्ट इसी पर आएगा, इंटरेस्ट इसी पर आएगा। क्लियर है तक?
कमल शर्मा जी ओके, कोई बात नहीं है। जितना बैलेंस अमाउंट रहेगा बेटे उसी पे ब्याज लगेगा ना, जितना बैलेंस अमाउंट रहेगा उसी पे तो ब्याज लगेगा। 3040 देना है। ठीक, क्लियर, आगे बढ़ रहा हूं मैं। $3040 इंटू 12% इंटू 2/12। ठीक, 2 महीने बाद नया बिल का पेमेंट होने वाला है। कैश पेमेंट का एंट्री क्यों नहीं हुआ? कौन सा कैश पेमेंट का एंट्री नहीं हुआ बेटे? ये जो रहा, ये रहा ना कैश पेमेंट का एंट्री, बॉब टू कैश। डी का इंटरेस्ट क्यों नहीं आया? ये देखो ना, ये क्या है, ये आपका 3040 प्लस 61 है बेटे। अनमोल बंबानी, डी का इंटरेस्ट ये रहा 3040 प्लस 61, 12 किधर दिया है? नाइस क्वेश्चन। ये क्या है बेटे? मुझे बोलो सब लोग, एक बार समझ में आ गया है क्या? सब लोग बोलो एक बार समझ में आ गया है क्या? कोई दिक्कत नहीं है? अगर नहीं समझ में आया है फिर से करवाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हाँ हाँ मुझे पता है, इजी है, सिखाया है, बट कन्फ्यूजन होता है क्योंकि हम लोग बीच में से सॉल्व कर रहे हैं ना, इसीलिए। इंटरेस्ट अगर इमीडिएटली पे कर दिया होता तो क्या होता? वही होता। इंटरेस्ट अगर इमीडिएटली पे होता तो यहाँ पर 1000 के बजाय यहाँ पे 1051 होता और यहाँ पे 2040 होता, बस, और कुछ नहीं होता। विशाल, समझ में आया क्या बेटे? BMW क्या होता है? चलो, जेम्स ओव्स डॉन ₹3200. He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. James owes Don ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात। अच्छा, B6 में वांदे BMW, ओ माय गॉड। ठीक है, यहाँ पे सुनो अभी। जेम्स ओव्स डॉन 3200, ठीक है, जेम्स ओव्स डॉन 3200। जेम्स को 3200 रुपये आने हैं, जेम्स को 3200 रुपये आने, सॉरी, डॉन को जेम्स से 3200 रुपये लेने हैं, ठीक है। ही सेंड्स डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ फॉर 3160 इन फुल सेटलमेंट, ठीक। अब देखो इन्होंने क्या किया है, बिल्स पेबल, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस ये दे दिया किसको? रैल्फ को,
किसको दिया है, रैल्फ को, इन फुल सेटलमेंट ऑफ हाउ मच, 3200 के बदले में 3160 दिया है। ध्यान से सुनना है, ठीक है। यहाँ पर डॉन का बिल, जो डॉन को पेएबल है, वो वाला बिल ध्यान से समझना। He sends Don's own acceptance in favor of Ralph for 3160 in full settlement. हमें देखो अब ध्यान से समझना, डॉन जो है, ये रैल्फ, ये जेम्स से पैसा कितना आना है, 3200। जेम्स से पैसा कितना आना है, 3200। रैल्फ को पैसा कितना देना है, 3160। रैल्फ को पैसा कितना देना है, 3160, बराबर 3160। अब जो हमारा ये बिल पेएबल है टू रैल्फ, ये बिल किसके पास गया, जेम्स के पास। बिल किसके पास गया, जेम्स के पास। डॉन को पेएबल कैसे है, ये जेम्स ओव्स डॉन बोला ना, तो डॉन को पैसा आना है। एंड सेंड्स डॉन्स एक्सेप्टेंस, डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ रैल्फ। मतलब हमको पेएबल है रैल्फ को, डॉन्स एक्सेप्टेंस टू रैल्फ है। ये हमने एक्सेप्ट किया बिल किसका, रैल्फ का। हमने बिल एक्सेप्ट किया किसका, रैल्फ का। और 3200 रुपये आने वाले मुझे किससे, जेम्स से। किससे आने वाले हैं, जेम्स से। जेम्स बोलता है भाई सुनो, मैं रैल्फ को पैसा दे देता हूँ, आपका बिल आप मुझे दे दो। मैं रैल्फ को पैसे पे कर दूंगा, आप मुझे आपका बिल दे दो। मतलब जो हमारा बिल पेएबल है रैल्फ को, वो हमने दे दिया जेम्स को, और जेम्स ने हमारे बदले पेमेंट कर दिया रैल्फ को। जेम्स ने हमारे बदले पेमेंट कर दिया रैल्फ को, और हमसे ले लिया बिल्स पेएबल। अब बात ध्यान से समझिए, यहाँ पर हमारा बिल पेएबल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें 3200 रुपये आने वाले थे। बिल पेएबल, अकाउंट डेबिट 3200, ठीक है। टू डिस्काउंट 40 टू जेम्स 3160। हमने ज़्यादा पे कर दिया ना, बिल्स पेएबल कितने का है, सॉरी उल्टा कर दिया मैंने, 3160। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 40 टू जेम्स 3200। क्लियर। अब ध्यान से सुनना मेरी बात। हमने क्या किया है, एक लाइबिलिटी के अगेंस्ट लाइबिलिटी है क्या, बिल्स पेएबल 3160, और दूसरा हमारे पास एक एसेट है क्या, जेम्स 3200। तो हमने जेम्स को क्या कहा, मतलब जेम्स सुनो मेरी बात, आप एक काम करो, मुझे रैल्फ को पैसा देना है। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मान लो ये मैं हूं, मान लो ये सोहन है, ठीक है, और मान लो ये अपना मधुर है, ठीक। यहां तक क्लियर सबको। अब बात ध्यान से समझना, मुझे पे करना है मधुर को 2000 रुपये, मुझे सोहन से लेने हैं 2500 रुपये। ध्यान से सुनना मेरी बात, ध्यान से सुनना मेरी बात। मैंने मधुर को पे करने हैं 2000 रुपये, सोहन ने मुझे पे करने हैं 2500 रुपये। तो मैंने सोहन से क्या कहा, सोहन भाई सुन, सोहन भाई सुन, तो एक काम करना, सोहन मधुर को तुम 2000 रुपये पे कर दो, 500 रुपये मेरी तरफ से डिस्काउंट,
समझ में आया सबको? तुम एक काम करो, तुम मधुर को मुझे 2000 देने, मधुर को 2000 दे दो, 500 रुपये माफ कर दिए तुम्हारे, जाओ। यहां तक समझ में आया? तरुण बेटे सेम सवाल बार बार करोगे जिसका मैं जवाब देना नहीं चाहता, और फिर तुम बोलोगे सर मुझे इग्नोर कर रहे हैं, फिर बेटे तो आपको बुरा लगेगा बेटे। क्यों आप लेक्चर में कॉन्सेप्ट चल रहा है और क्यों आपको ज़बरदस्ती ये चीज़ें लेकर आनी है? तुमको समझ नहीं आ रहा क्या तरुण बेटे ये कॉन्सेप्ट कितना डिफ़िकल्ट है समझने में, कितना दिक्कत जा रहा है सबको? समझ नहीं आ रहा है क्या अपने को? जानबूझ के कर रहे हो क्या तुम ये चीज़? क्यों ये कर रहे हो बेटे? टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने का ये समय है क्या बेटा? हाँ, टेस्ट के बारे में डिस्कशन करने का समय है? अरे 30 मार्क का क्वेश्चन है बेटे, 30 मार्क का पेपर है बेटे। या तो 5 मार्क के 3 क्वेश्चन आएंगे, 10 मार्क के 2-3 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 5 मार्क के 6 क्वेश्चन आएंगे, या 10 मार्क का 1, 5-5 मार्क के 4 आ जाएगा ना क्वेश्चन बेटे। क्यों तुम इतना चिंता करते हो? जो पढ़ाई कर लिए तो टेस्ट देना है, खत्म है ना। तुम क्यों इतना चिंता कर रहे हो? क्यों तरुण तुम जानबूझ कर ये कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा बेटे। पढ़ने लिखने की इच्छा खत्म हो गई है क्या आपकी? क्यों ऐसे कर रहे हो तुम? कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, कितना डिफिकल्ट है समझाने में, कितना हो रहा है। देखो हम ऑलमोस्ट 36 मिनट्स पे आ गए हैं लेक्चर के, और हम लोगों ने पहले सम का सिर्फ दूसरा पार्ट ही कंप्लीट किया है अभी तक। दूसरा पार्ट भी पूरा कंप्लीट हुआ नहीं है बेटे। समझ नहीं आता यार, तुम जानबूझ के कर रहे हो, क्यों कर रहे हो ये? भाई साहब ये कंसेप्ट देखो सब लोग, मैं उसको लिंक करके देता हूं आपको। ये कंसेप्ट समझ में आया कि ये बोलो मुझे? ये वाला कंसेप्ट समझ में आया कि बोलो मुझे? नितिन संयम रखो, मैं बताता हूं आपको संयम रखो, मैं आपको बताता हूं। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोलो? मेरा मधुर का और सोहन का एग्जाम्पल समझ में आया क्या? मुझे बोलो। मेरा मधुर का और सोहन का एग्जाम्पल समझ में आया क्या? मुझे बोलो। मुझे थम्स अप दे दो फटाफट। थम्स अप नहीं चाहिए यार अपना, यो। ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया तो बोलो, ये एग्जाम्पल समझ में आया तो बोलो मुझे। इसको लिंक करके देता हूं मैं, बोलो समझ में आया क्या? क्लियर है? ठीक है। बेटे जाने दो, मेरी गलती है, मैं काम है। हाँ बोलो। अरे तंशु बेटे अपन सुनो मेरी बात, हम गूगल मीट पे मिलेंगे ना बेटे? गूगल मीट पे मिलेंगे ना? गूगल मीट पे मिलेंगे ना, वहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, चिंता मत करो। फालतू वकील मत पालो आप आपकी तरफदारी करने के लिए या आपका डाउट मेरे आगे रखने के लिए। अब किसी को भी यहाँ पे किसी का वकील बनने की ज़रूरत नहीं है कि देखो उसका डाउट नहीं किया या मेरा डाउट नहीं किया, मेरा डाउट किया बट उसका नहीं किया। काय बेटे तंशु बताओ मुझे क्या डाउट है, बताओ मुझे। यहाँ पे लोग आपकी ज़्यादा तरफदारी कर रहे हैं, पता नहीं क्या है। हाँ यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे फिर से। मुझे मधुर को पे करने हैं, मुझे मधुर को पे करने हैं कितने? 2000 रुपये। सब लोग ध्यान देंगे। मुझे मधुर को पे करने हैं 2000 रुपये,
और मुझे सोहन से लेने हैं 2500 रुपये। मुझे मधुर को देने हैं 2000 रुपये और सोहन से लेने हैं 2500 रुपये। ध्यान से सुनना, मैंने सोहन से कहा कि सोहन तुमने मुझे जो 2500 देने हैं, तुम एक काम करो, ये 2500 आप मधुर को दे दो। क्या करो आप, 2000 रुपये मधुर को दे दो और 500 रुपये आपको मैं माफ़ कर देता हूँ, मैं आपको डिस्काउंट देता हूँ, आप मुझे 2500 मत पे करना। फर्स्ट का डी वाला समझा देता हूँ सही अमर को, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। फर्स्ट का डी वाला, अरे बेटे ये क्या मजाक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ। कैंसल की एंट्री, इंटरेस्ट की एंट्री और आपका न्यू बिल विथ पार्ट पेमेंट, क्या कुछ नया है ये? रे अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट नया है कुछ उसके अंदर, फर्स्ट के डी में कुछ है, उसमें इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूँ मैं रे को, इंटरेस्ट मेरा इनकम हुआ। ठीक है, अपने कंसेप्ट पे आ जाते हैं बेटा। ठीक, ध्यान से सुनो। अब ध्यान से सुनेंगे, मुझे सोहन से 2500 रुपये आने हैं, मुझे मधुर को 2000 रुपये पे करने हैं, मुझे 2500 आने हैं, 2000 देने हैं। तो मैंने क्या कहा, 2000 मैं नहीं दूंगा, सोहन 2000 रुपये तुम मधुर को दे दो, 500 रुपये तुम्हें माफ़ कर दिए मैंने। यहाँ तक समझ में आया? विशाल भाना, आपका ये वाला डाउट था, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है? अब ध्यान से समझना, यहाँ पर मैं किसकी जगह खड़ा हूँ? मैं खड़ा हूँ डॉन की जगह। मधुर किसकी जगह खड़ा है? मधुर जेम्स की जगह खड़ा है। और सोहन जेम्स की जगह खड़ा है। और मधुर किसकी जगह खड़ा है? राल्फ की जगह खड़ा है। किसकी जगह खड़ा है? राल्फ की जगह खड़ा है। क्लियर है यहाँ तक सबको? अब देखो, मुझे जेम्स से, जेम्स को डॉन से 3200 रुपये देने हैं। जेम्स ने डॉन को 3000 रुपये देने हैं। डॉन ने रैल्फ को, बात ध्यान से सुनना, डॉन ने रैल्फ को 3160 देने हैं। ठीक है, जो जिसके बदले में रैल्फ ने एक बिल बनाया है, बिल पेएबल है, ये मेरे लिए क्या है? बिल पेएबल है। तो मैंने सोहन से कहा, मैंने जेम्स से कहा, जेम्स ये मेरा बिल पेएबल है, तुम इसका पेमेंट कर दो। 3200 रुपये के बजाय सिर्फ ये मेरा बिल जो है 3160 ये पे कर दो, तुम्हारा पैसा माफ। समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? समझ में आया सबको? बोलो ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया सबको? मैंने क्या कर दिया, देखो बात समझने की कोशिश करो ना यार, सिंपल सा बताता हूँ। यहाँ पे 3 लोग आए हैं, ठीक है ना? अब मान के चलते फॉर एग्जाम्पल मैं मूवी जा रहा हूँ, मुझे मूवी जाना है, ठीक है, 300 रुपये की टिकट है। कितने की टिकट है? 300 रुपये की टिकट है। आप मुझे वहाँ पर मिल जाते हो PVR के बाहर। मैंने बोला भाई सुनो, इधर मेरे जेब में तो पैसे थे नहीं थे, चलो मैं गरीब हूँ, पैसा नहीं है मेरे पास, तुम मिले मुझे, इधर आओ। मतलब तुमको याद है तुमने मुझसे 350 रुपये लिए थे, मुझे 350 रुपये देने हैं आपने मुझे। बोले हाँ आपने मुझे 350 रुपये देने, हाँ सर याद है मुझे आपने। तो एक काम करो, 350 रुपये मुझे देने के बजाय आप एक काम, ₹350 मुझे देने के बजाय आप एक काम करो, मेरे लिए 300 रुपये की मूवी की टिकट निकाल के दे दो, तुम्हारे 300 रुपये, तुम्हारे 50 रुपये ऊपर के माफ। बोलो आप समझ में आया? अब मूवी का एग्जांपल ले तो आप समझ में आया? तो मैं क्या करता, देखो सिंपल सी बात है सोहन, एग्जाम्पल दिमाग लगा दो, चलो दिमाग लगाओ। मान लो मुझे तुमसे 200 रुपये आने हैं, टिकट है 300 रुपये की, मैं क्या कहूँगा तुमको, 200 रुपये तुम पे कर दो, 100 रुपये मैं पे करूँगा टिकट का, सिंपल। वैसे ही जेम्स को बोलूँगा 3000 तुम दे दो, 1000 रुपये मैं दे, 200 रुपये मैं दे दूँगा। समझ में आया? समझ में आया?
समझ में आया? चेयर्स एवरीवन, समझ में आया? बोलो आप, समझ में आया सबको? बाकी के लोग क्लियर है क्या? बोलो जल्दी। वेरी गुड। साक्षी जैन अभी जागे हैं, इतनी देर से कहाँ थे? हाँ फिट कर देना, अपन गूगल मीट में डिस्कस कर लेंगे, खाली एग्जांपल निकाल के। अब मूवी वाला मैंने एग्जांपल बता दिया, वैसे देख लेना, तुम समझ में आ गया तो तुमको। ओके, वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। अच्छा, कब से यही हो? चलो, आपके जैसे बच्चे भी है जिस पर मेरा ध्यान नहीं गया, तब भी ज़्यादा माइंड नहीं करते। कुछ कुछ बच्चे ऐसे कि मेरा गुड मॉर्निंग नहीं देखा, उस पर भी लड़ पड़ते हैं। परफेक्ट है सोहन, परफेक्ट। अब क्या करूं शुभम, तुम्हारे जैसे बच्चे ऐसे डिमांड करते हैं तो ऐसे ही एग्जाम्पल देने पड़ते हैं। साक्षी, वही तो बता रहा हूं बेटे, वही तो बात, समझदारी वाली बात है। दैट इज कॉल्ड एज मैच्योरिटी, दैट इज कॉल्ड एज अंडरस्टैंडिंग। लो, सौरभ भी चालू हो गया, सभी चालू हो जाएंगे। सर मेरा रिप्लाई दो, मेरा रिप्लाई दो, मेरा रिप्लाई दो। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो, अब समझ में आया? अब देखो, ये जो बिल था मेरा बिल, वो कौन पे करने वाला है? वो कौन पे करने वाला है? वो जेम्स पे करने वाला है। तो मैंने कहा बिल पेबल कैंसल, 3160 का वो बिल पे करेगा। जेम्स से 3200 आने थे, वो कैंसल, और 40 रुपए का मैंने दे दिया डिस्काउंट। प्लीज घर पे जब आप ये वाला सम होमवर्क सॉल्व करोगे, तब मैं चाहूंगा कि आप ये वाला लेक्चर फिर से देखिए। इतना पार्ट आप फिर से देखें, इतना पार्ट आप फिर से देखो, कोई दिक्कत नहीं। देखो, मैं एक बात समझाता हूं बेटे तुमको। बड़ा अमाउंट है तो लॉस होगा ना बेटे, बट वही तो दिमाग लगाएंगे ना बेटा। व्यवहार कर रहे हो हितांशी शर्मा, अगर हम व्यवहार कर रहे हो तो मैं तो ये देखूंगा ना। मैं तो थोड़ी ना पागल हूं कि अगर मुझे आपसे 1000 रुपये लेने हैं और मैं आपको बोलूंगा कि चलो 300 रुपये का मेरा टिकट दे दो, 700 रुपये माफ। इतना थोड़ी ना पागल हूँ। मुझे पता है कि आपसे मुझे सिर्फ 350 आने हैं, इसलिए मैंने बोल दिया 300 रुपये का टिकट कर दे, 50 रुपये माफ। पागल थोड़ी ना हो। कोई भी बिजनेस कर रहा है, कोई भी व्यवहार कर रहा है, क्लियर? हर बार कोई डिस्काउंट देगा ऐसी जरूरत नहीं है। सिचुएशन टू सिचुएशन पे भी डिपेंड करेगा। देखो, मैं आपको एक सिंपल एक बात बताऊं। मेरा जब लेक्चर चलता है ना, मेरे लेक्चर में अगर मुझे फीलिंग आता है कि कोई एक बच्चा है, एक आध दो बच्चा है, या कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, जिन्हें ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो मेरा फोकस चला जाता है उन बच्चों पर कि भाई उनको ये कॉन्सेप्ट समझ में आना ही चाहिए, वरना तब तक आगे मैं नहीं बढ़ता। मेरे दिल को सुकून नहीं मिलता, मेरे दिल को तसल्ली नहीं मिलती जब तक सबको समझ में नहीं आ जाता। कुछ बच्चे बोलेंगे यार सर आपका बहुत लेट चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है। बेटे मेरे लिए तो सब बच्चे बराबर हैं। देखो मुझे तो ऐसे है ना, देखो मेरी परिस्थिति कभी कभी कैसी हो जाती है ना, ये मान लो जैसे कि यहाँ पर ये आप पहाड़ चढ़ रहे हो, ठीक है ना, ये पहाड़ चढ़ रहे हो,
मैं खड़ा हूँ यहाँ पर, बराबर है, एक बच्चा खड़ा है यहाँ पर, मुझे उसे भी पुश करना है। ओए पहाड़ी चला गया भाई। देखो एक बच्चा खड़ा है यहाँ पर, मुझे उसे भी सपोर्ट करना है, और जो एक बच्चा खड़ा है नीचे की तरफ है तो मुझे उसे भी तो ऊपर खींचना है और इस बच्चे को भी ऊपर सपोर्ट करना है। तो मैं ना ही ऐसे कर सकता हूँ कि मैं पूरी तरह से इनके स्पीड पे आ सकता हूँ, ना ही मैं पूरी तरह से इनके स्पीड पे जा सकता हूँ। इनके स्पीड पे चला गया तो ये नाराज होंगे, इनके स्पीड पे चला गया तो ये नाराज होंगे। ध्यान तो सबका देना पड़ेगा ना बेटे, सीधी बात है। दिस पहाड़ इज कॉल्ड एज ICI एवरेस्ट। बुर्ज खलीफा बिल्डिंग रे बावले, पहाड़ नहीं है। नहीं कोई दिक्कत नहीं है बेटे हितंशी, हमें कोई दिक्कत नहीं है उसमें। आ जाओ, चलो ये वाला पार्ट क्लियर है। सेकेंड वाला, वी आर डन विथ 1, वी आर डन विथ 2, कमिंग ऑन 3। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह 4500। ध्यान से सुनना फिर से, कितने लोग? डॉन सिंह, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह, मतलब मुझे इसको पैसे पे करने हैं 4500 रुपए। बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450, मतलब ये बिल पेएबल, ये बिल रिसीवेबल, दोनों बिल है यहां पर। 2 की जर्नल एंट्री, ये की एंट्री है। देखो अभी समझने की कोशिश करो। मैं अपना वाला जो एग्जांपल था ना, मेरा मधुर का और सोहन का, वो एग्जांपल बताता हूं मैं आपको। मधुर मेरी लाइबिलिटी थी तो मधुर को मैंने कैंसिल कर दिया। मधुर डेबिट, मधुर डेबिट, मधुर को कितने पैसे पे करने थे भाई साहब? 2000, ठीक है। 2 मेरा जो एसेट था यानी कि सोहन, 2500, बराबर है। मधुर को पैसे पूरे मिल गए, हाँ सर। सोहन ने मुझे पैसे कम दिए, हाँ सर, वो लॉस मेरा है। डिस्काउंट डेबिट 500। क्या चल क्या रहा है? आप एकदम परफेक्ट चल रहे हो, अच्छा। कमांजी मैन, अच्छा। क्लियर? तो देखो ये वाली जर्नल एंट्री हमारी कैसे बन गई यहाँ पे। बिल्स पेएबल यानी कि ये जो मुझे रैल्फ को पैसा देना था, जिसके बदले में बिल था मेरा, तो मैंने क्या कहा, मेरा बिल पे कर दो जेम्स को। तो जेम्स का एसेट ये चला गया, जेम्स का एसेट, जेम्स से जो पैसे आने थे ये रैल्फ को पैसे देने थे, खत्म। अच्छा मेरा स्पीड परफेक्ट चल रहा है, ठीक है शुभम, थैंक यू। बोले यहाँ तक क्लियर है सबको?
बोलो ये क्लियर है सबको? तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूँ। देखो पूरे 55 मिनट जा चुके हैं और हम लोग सिर्फ 2 ही सम पे हुए। देखो अब यहां पर आते हैं। मुझे सिंह को पे करने हैं 4500 और जॉन से आने हैं 4450। तो मैंने सिंह से क्या कहा, भाई साहब सिंह सुनो ना, मेरा एक बिल है, जॉन से जो आने बाकी है 4450 वो आप ले लो, है ना, वो बिल रिसीवेबल आप ले लो और बिल्स पेबल कैंसिल कर दो। तो यहाँ पर मुझे 50 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है। सम थोड़ा टफ था, डेफिनेटली टफ था बेटे, डेफिनेटली टफ है, नो डाउट अबाउट इट। आपको क्या लगता है मैं ऐसे ही इस सम पे पूरा एक लेक्चर क्यों बर्बाद कर रहा हूँ? आपको ऐसा लग रहा है कि मैं एक लेक्चर पूरा बर्बाद इस पर इसीलिए कर रहा हूँ? इंपॉर्टेंट है ये सम। ये सम जब एग्जाम में आता है या ऐसा वाला सम जब एग्जाम में आता है तो बच्चा कंफ्यूज होके पैनिक हो जाता है, पैनिक होके दिमाग काम करना बंद कर देता है और लिटरली बंद कर देता है। मैं ये वाला क्वेश्चन ख़त्म करते हैं जो मेरे साथ हकीकत में सीए फाइनल के एग्ज़ाम में हुआ है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये सम कंप्लीट करते हैं अपन। ध्यान से सुनो बेटे। अब यहाँ पर ये जो है बिल पेएबल भी कैंसिल होगा, बिल रिसीवेबल भी कैंसिल होने वाला है। बिल पेएबल के बदले बिल रिसीवेबल, देखो 3 बिल पेएबल कैंसिल करना है, बिल पेएबल अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। सिंपल सर, बिल पेएबल था 4500 का और बिल रिसीवेबल था 4450 का, तो यहाँ पर मुझे क्या मिला है, 2 डिस्काउंट 50 रुपये। हाँ क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है यहाँ तक? बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस आ जाओ। थर्ड वाले में एंडोर्समेंट की एंट्री नहीं होगी क्या? सवाल अच्छा है, ध्यान से सुनो बेटे। एंडोर्समेंट की आप एंट्री क्या करते हो? अगर आप एंडोर्समेंट की एंट्री करते तो सिंह अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल आप एंट्री करते एंडोर्समेंट की, बराबर है। बट जब आपके बुक्स में सिंह अकाउंट का बैलेंस है ही नहीं, सिंह अकाउंट का बैलेंस आपको बिल्स पेएबल के नाम से दिख रहा है, इसीलिए आपने कर दिया बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट। समझ में आया प्रभात सिंह? समझ में आया बेटे? समझ में आया बेटे? डिस्काउंट का बोला नहीं बेटे, कोई कुछ चीज़ें हर बात समझाना सदा पॉसिबल नहीं राधे। विशाल भाना, हर चीज़ एक्सप्रेसली बोली नहीं जाती। अगर मान के चलो फॉर एग्जाम्पल आप मैगी का पैकेट लेने गए हो, मैगी का पैकेट है 12 रुपये का, बट आपको लगी है ज़ोरों से भूख, आप आपके पहचान वाले अंकल की दुकान में चले गए और उनसे कहा कि अंकल मैगी देना, और आपकी जेब में सिर्फ 10 रुपये निकलते हैं, तो आप कहेंगे अंकल मेरे पास सिर्फ 10 रुपये है। अंकल बोलेंगे चलो कोई बात नहीं, रहने दो चलो। मतलब क्या? उन्होंने बिना मांगे आपको 2 रुपये का डिस्काउंट दे दिया है। वैसे ही यहाँ पर सीधी बात है, आप समझो। डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ सिंह, यानी कि 4500 का हमने पेमेंट किया बाय एंडोर्सिंग जॉन्स एक्सेप्टेंस फॉर 4450 इन फुल सेटलमेंट। नहीं 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 नहीं, कैश दिया हो कहाँ से बेटे? ये फुल सेटलमेंट यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ना बेटे, यहाँ पर लिखा हुआ है ना क्लियरली। फुल सेटलमेंट में 4500 के बजाय हमने 4450 का बिल दे दिया इन फुल सेटलमेंट। समझ में आया सबको? बोलो समझ में आ गया सबको?
विशाल भाना मैगी वाला एग्जाम्पल समझा क्या रे बेटे? हैं? हाँ, जिसके ऊपर हम बिल ड्रॉ करते हैं वो डेटर से नाम उसका हटकर बिल रिसीवेबल में हो जाता है, और जो क्रेडिटर हम पे बिल ड्रॉ करता है, हाँ, जो हम पे बिल ड्रॉ करता है उसका नाम क्रेडिटर से हटके बिल्स पेबल में आ जाता है। वाह बेटे वाह। सिद्धार्थ, अरे क्या मजाक कर रहे हो कि तुम मेरे साथ यार? पैसा कम आएगा तो डिस्काउंट देंगे ना हम लोग। यहाँ पे पैसा कम आ रहा है ना बेटे। यहाँ पर आप समझने की कोशिश करो। आपका 300 रुपये का बिल है, टिकट का बिल 300 रुपये का है, और सोहन ने मुझे 350 रुपये देने थे, बराबर है ना? 300 रुपये मुझे 350 रुपये देने थे, तो मैंने सोहन को क्या, सिर्फ 300 रुपये दे दो, मुझे 300 रुपये दे दो, 350 मत देना, सिर्फ 300 रुपये दे देना, टिकट के पैसे 300 रुपये है। समझ में आया क्या? तो वहां पर डिस्काउंट डेबिट ही होगा ना, मेरा लॉस हो ना बेटे। और मान के चलो अगर ये सिनारियो उल्टा है, आपको टिकट का पैसा देना है 300 और मुझे आपको 350 देना है, आपने कहा सर आप मुझे सिर्फ 300 दे दो, तो मैं आपको 350 के बजाय सिर्फ 300 दूंगा, तो डिस्काउंट मेरे लिए इनकम होगा ना बेटे। थोड़ा तो यूज कर लो, थोड़ा तो कॉमन सेंस यूज कर लो। ऐसे क्यों सवाल कर रहे हो आज आप लोग? पता नहीं आज क्या हुआ है आप लोगों को। जेम्स की जगह BR नहीं लिख सकते क्योंकि वहां पर बिल है नहीं बेटे। जेम्स के बारे में कहीं पर बोला है कि जेम्स का एक्सेप्टेंस वगैरह है? यहां पर सिर्फ जेम्स ओव्स डॉन बोला है, जेम्स ओव्स डॉन बोला है, जेम्स। सिद्धार्थ धन्य हो बेटे तुम भी। प्रभात सिंह नहीं लिख सकते बेटे, जब मालूम नहीं तो क्यों गलत जवाब दे रहे हो आप? यहाँ पे जेम्स ओव्स डॉन बोला है, जेम्स एक्सेप्टेंस टू डॉन बोला है क्या? जेम्स एक्सेप्टेंस टू डॉन होता तो बिल रिसीवेबल आता, ये जेम्स ओव्स डॉन है। कोई दिक्कत नहीं, ये वाला संडे जो अपना मीटिंग रहेगा ना, उस पर ये क्वेश्चन अपन बिल्कुल डिस्कस करेंगे, अच्छे से डिस्कस करेंगे अपने गूगल मीट पे, अपने कट्टे पर। मेन एजेंडा ऑफ आवर कट्टा विल बी दिस सम। ठीक है, ये वाला क्लियर है सबको? थर्ड वाला क्लियर है सबको? थर्ड वाले की एंट्री लिख ली सबने? थर्ड वाले की एंट्री लिख ली सबने? आज का क्वेश्चन थोड़ा घुमा देने वाला नहीं बेटे, बहुत ज्यादा घुमा देने वाला है। डॉन और सिंह की जगह BR और BP क्यों आया है? क्योंकि यहां पर देखो, डॉन मीट्स हिज एक्सेप्टेंस है, यहां पे भी जॉन का एक्सेप्टेंस है, ये भी बिल है, ये भी बिल है, ये बिल रिसीवेबल है, ये बिल पेएबल है। समझ में आ रहा है? अगर यहाँ पर हम बात करेंगे डॉन्स ओन एक्सेप्टेंस था तो यहाँ पर बिल पेएबल था, यहाँ पे सिर्फ ओज था तो इसीलिए जेम्स था। तो तुम्हें क्या लगा मैं अकोमोडेशन बिल आज क्यों नहीं स्टार्ट कर रहा हूँ? उस कॉन्सेप्ट पे जाऊंगा तो आपने तो बाल ही गंजे कर देने, आपने 4 बाल एक्स्ट्रा झड़ जाने आपके आज एक ही क्वेश्चन होगा। आपको क्वेश्चन का लेवल नहीं समझ में आ रहा क्या अपनी? ये तो आज सिर्फ ये क्वेश्चन के अलावा, इस एक क्वेश्चन के अलावा गूगल मीट पे भी यही क्वेश्चन पे डिस्कशन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन, रेज एक्सेप्टेंस इन फेवर ऑफ डॉन रिटायर्ड 1 month बिफोर ड्यू डेट, इंटरेस्ट इज टेकन एट रेट ऑफ 6%। अब रेज एक्सेप्टेंस बोला है तो ये बिल रिसीवेबल है मेरे लिए इन फेवर ऑफ डॉन, ये सिंपल वाला है, फोर्थ वाला सिंपल है, कुछ नहीं है इसमें, फोर्थ वाले में कुछ भी नहीं है, फोर्थ वाले में सिर्फ पैसा आ रहा है जल्दी।
बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल, बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल। अब बिल कितने का था? 1 मंथ। अच्छा, रेज एक्सेप्टेंस इज रिटायर्ड। अब रे का एक्सेप्टेंस कितना था? सर रे का एक्सेप्टेंस अमाउंट नहीं दिया क्वेश्चन में, दिया है। रुको 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 रुको, देखो बिल रिसीवेबल टू रे 3101, रे 3101, रिबेट कितना है? 6% पर एनम, 1 मंथ बिफोर, एक महीना पहले पेमेंट कर रहे हैं, तो रीबेट अकाउंट डेबिट 3101 इंटू 6% डिवाइडेड बाई 12, 16 रुपये। क्लियर? ये क्वेश्चन ही निराला है, ये क्वेश्चन के लिए गाना फिट है। मैं तो हूँ ही नहीं इस दुनिया की, है ना? एक मिनट, समझ में आ गया सबको? देखो एक बात समझने की कोशिश करो बेटे, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरा CA फाइनल का पेपर, CA फाइनल एग्जाम, ठीक है, CA फाइनल एग्जाम में मेरा था FM का पेपर, SFM, स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट। इस स्ट्रैटेजिक फिनेंशियल मैनेजमेंट के सिलेबस में एक चैप्टर आता था फॉरेक्स। क्लियर है? फॉरेन एक्सचेंज का चैप्टर था, ये मेरे लिए हमेशा तकलीफदायक रहा है। मुझे वो रेट का कन्वर्जन समझ ही नहीं आता था। हाँ, जबकि भले आज की तारीख में अगर आप देखेंगे जिस कंपनी में मैं काम कर रहा हूँ वो कंपनी ओवरसीज़ बेस्ड है और वहाँ पर मेरा पूरा काम ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स से रिलेटेड ही काम होते हैं। मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अलग अलग करेंसीज में बनते हैं, वो बात अलग है। बट उस समय की जो मैं बात कर रहा हूँ, उस समय मेरा फॉरेक्स का बहुत ही ज़्यादा दिक्कत था बेटे। फॉरेक्स वाला चैप्टर समझ ही नहीं आता था, जमता ही नहीं था। तो मैं उस इन शॉर्ट अगर आपका मैं बोलूँ तो उस चैप्टर को मैं डरता था। अब उस चैप्टर को जब मैं डरता था तो मैं हमेशा रिवीजन के समय उसको बहुत अवॉइड करता था, और जो उसके डिफिकल्ट प्रॉब्लम होते थे वो मैं देखता ही नहीं था। ऊपर से देख के हाँ ठीक है, ऐसा करेंगे ख़त्म करेंगे, ये करता था। CA फाइनल का SFM का पेपर पुणे में मेरा सेंटर था, SP कॉलेज मेरा सेंटर था। अब यहाँ पर SFM के पेपर के दिन मैंने पढ़ाई भरपूर की, खूब की पढ़ाई, बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ाई की थी, सब हो गया, सब हो चुका था। मेरा CA फाइनल का फर्स्ट अटेम्प्ट का मैं बात कर रहा हूँ। तब मुझे ये हुआ, एग्ज़ाम में जब मैं गया तब क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी क्वेश्चन, ठीक है, फॉरेक्स का 5 मार्क का क्वेश्चन आ गया बेटे। उसमें कितने मार्क का क्वेश्चन आया? 5 मार्क का। ठीक है, मैंने बोला छोड़ो, अवॉइड करते हैं, मैंने अवॉइड किया। मैं फिर आ गया क्वेश्चन नंबर 2A, मैंने कोई चैप्टर देखा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2B, फिर से फॉरेक्स, और मेरे ख्याल से ये कुछ 8 मार्क का क्वेश्चन था, 8 मार्क्स का क्वेश्चन था। यहाँ तक क्लियर? पहले 15 मिनट पहले पेपर मिलता था, तो 15 मिनट में मैंने क्वेश्चन पढ़ लिए। क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो कंपलसरी क्वेश्चन था, C या D था, वो मैं सॉल्व नहीं करूँगा, और ये जो है ये 8 मार्क का क्वेश्चन, ये भी सॉल्व मैं नहीं करूँगा। तो देखना बेटे, 8 और 5 कितने मार्क्स होते हैं? 13 मार्क होते हैं। 100 माइनस 13 अगर मैं करूँगा तो कितना होता है बेटा? 87 मार्क्स, 87 मार्क्स। अब ये जो 87 मार्क्स थे ये मेरे लिए थे लॉलीपॉप, ये थे मेरे लिए लॉलीपॉप, पूरे लॉलीपॉप थे मेरे लिए। मतलब कि बस अब हुआ यूँ, एग्ज़ाम में जब मैंने पेपर सॉल्विंग स्टार्ट कर दी तो मेरे दिमाग में सिर्फ ये 2 क्वेश्चन घूम रहे थे, और बुरी तरह से घूम रहे थे। बुरी तरह से मतलब बहुत बुरी तरह से घूम रहे थे। और जब मैंने देखा कि मुझे क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा है, तब मैं पेपर में धीरे धीरे पैनिक कर गया। पैनिक करने के बाद मैं हो गया हैंग, मेरा दिमाग पूरी तरीके से ब्लैंक, पूरी तरह से ब्लैंक।
जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन थे 3-3 4-4 मार्क के, वो तक सॉल्व नहीं कर पा रहा था। उस पेपर में मुझे आज भी याद है, मुझे 7 मार्क मिले थे, 7 मार्क्स, 7 मार्क्स, दैट्स इट, 7 मार्क्स। पेपर में इतनी बुरी तरह से पैनिक कर चुका था मैं कि मुझे वहाँ पे लिटरली पेपर को घूर रहा हूँ मैं, आई एम स्टेयरिंग एट दी पेपर, और मेरी आंखों में पानी भरा हुआ है क्योंकि कुछ याद ही नहीं आ रहा है। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, मैं पैनिक कर रहा हूँ, मैं आराम कर लेता हूँ। मैं लिटरली एग्ज़ाम हॉल में 15 मिनट के लिए सोया हूँ। मैं उठा, मतलब थोड़ा सा रिलैक्स हो गए, काम हो गए, अब एक काम करते, अब पेपर देखते हैं। पेपर फिर भी ब्लैंक, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ नहीं समझ आ रहा। बस फिर तो क्या था, 2 बजे पेपर स्टार्ट होता है, 3:20 को मैंने क्या कर दिया, पेपर कर दिया सबमिट और पेपर से बाहर निकल गया। और ख़ास बात ये आपको बताऊं, पेपर से बाहर निकला, थोड़ी सी दूर नज़दीक में वहाँ पर गया, चाय पिया, चाय पीकर वापस आके कॉलेज में बैठा, दोस्तों के लिए रुका था, सब साथ में घर जाने वाले थे। तब मैंने क्वेश्चन पेपर खोला। क्वेश्चन पेपर खोलने के बाद यही फॉरेक्स वाला क्वेश्चन जो 8 मार्क का था, एक दिन पहले रात को मैंने ये क्वेश्चन को रट लिया था और ये क्वेश्चन का आंसर मुझे आज, ये क्वेश्चन जो था, ये क्वेश्चन की बात करूँ तो इसका मुझे ये आंसर रटा हुआ था विथ डेसिमल पॉइंट्स के साथ ये आंसर याद था मुझे। बस जस्ट बिकॉज ऑफ दिस 13 मार्क्स आई रिस्क्ड माई 87 मार्क्स। कितना मार्क रिस्क कर दिए मैंने? 87 मार्क्स रिस्क कर दिए मैंने अपने, ये 13 मार्क के चक्कर में। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे एक भी बच्चे के साथ ये गड़बड़ हो, एक भी बच्चा मेरा एग्जाम पेपर में पैनिक कर जाए कि ये क्वेश्चन क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। वही तो मैं समझा रहा हूँ बेटे, एक चैप्टर का एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लगवा सकता है लिटरली, और वो मैं अटेम्प्ट फेल हूँ। मार्क्स तो देख लो, 7 मार्क थे, सवाल ही नहीं उठता सर पास होने का। 7 मार्क मतलब जो मुझे आ रहा था, जो टॉपिक्स में मेरा इतना बढ़िया इंटरेस्ट था, मज़ा आता था मुझे सॉल्व करने में, वो तक टॉपिक्स मैं सॉल्व नहीं कर पाया बेटे। इसीलिए ये क्वेश्चन पे जानबूझ के इतना समय देने का, क्योंकि देखो ये मैं क्वेश्चन कल भी 10-15 मिनट एक्स्ट्रा लेके सॉल्व करके ख़त्म कर सकता था, पर मैंने जानबूझ के आज ये एक लेक्चर लिया है क्योंकि मुझे पता है ये सम उतना प्रॉब्लमेटिक है। लिटरली बहुत बुरा बीता है, परिस्थिति बहुत ख़राब थी बेटे, सच में। मतलब लिटरली आप ये सोचो कि आप पूरा पेपर छोड़कर आए हो, जिस क्वेश्चन की वजह से बाहर आने के बाद आपको क्वेश्चन कल रट कर आए थे, और वो क्वेश्चन का आंसर आपको बाहर बैठे बैठे स्टेप के साथ पूरा फाइनल आंसर विथ डेसिमल याद है। होता ही है ना बेटे, बुरा लगा होगा। मैं लिटरली रो रहा था बेटे बाहर, एग्जाम हॉल के बाहर बैठ के लिटरली रो रहा था। क्या कहूँ मैं आपसे, हाथ से मैंने अटेम्प्ट गवा दिया आपने, क्यों? पैनिक कर दिया, हल्के में ले लिया। डिफ़िकल्ट टॉपिक है, ध्यान ही नहीं दिया। वैसे आप डिफ़िकल्ट टॉपिक हो तो उसको ज़्यादा ध्यान दो। अपने गूगल मीट में इसके ऊपर एक एग्जाम्पल, बढ़िया सा एग्जाम्पल है मेरे पास, यूट्यूब लाइव में नहीं दे सकता, दे दूंगा। पूरी मेहनत वेस्ट, 13 मार्क्स के चक्कर में, बस सिर्फ 13 मार्क्स के चक्कर में पूरी मेहनत वेस्ट हो गई बेटे, और कुछ नहीं। वही है, इसीलिए बोल रहा हूँ कि जो भी टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ आप घर पे जाके उसको प्रैक्टिस करो, होमवर्क सॉल्व करो। अब बात समझने की कोशिश करो बेटे। कल भी रात को मैंने देखा, कोई बच्चा है, मुझे नाम नहीं पता, अभी नाम नहीं लूँगा, मैं नाम नहीं लेता हूँ, बट अब बेटे आप ध्यान से एक बात समझने की कोशिश करो ना। मैं भी एक फ्लो में हूँ, आप भी एक फ्लो में पढ़ रहे हो। अचानक एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे भेजा है, कब का भाई साहब, रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री का डाउट पूछता है बच्चा मुझे। कौन सा चैप्टर का? रेक्टिफिकेशन ऑफ एंट्री का। मतलब जब आप टेस्ट अनाउंस किया है, मतलब आज रात को आप पढ़ोगे, कल एक दिन पहले आप पढ़ोगे और मुझे एक दिन पहले आप डाउट भेजोगे, ये कैसे होगा? इसका मतलब सीए फाउंडेशन के एग्जाम के जिस दिन अकाउंट्स का पेपर है उसके एक दिन पहले आप मुझे डाउट्स भेजोगे, मैं डाउट सॉल्व कर पाऊंगा? आपको लगता है? इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? बेटे डाउट मुझे आया है, कौन से चैप्टर का? रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डाउट आया है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डाउट है मुझे, रेक्टिफिकेशन का। सोचो,
बेसिक्स खत्म होने के बाद हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स उठाया था, पहला टॉपिक। इसके बाद हमने डेप्रिसिएशन भी किया, इसके बाद हमने बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट भी किया, इसके बाद हमने एवरेज ड्यू डेट किया, अकाउंट करंट किया, सेल ऑफ अप्रूवल बेसिस किया। अब हम बिल ऑफ एक्सचेंज कर रहे हैं एंड यू आर एक्सपेक्टिंग मी टू सॉल्व योर रेक्टिफिकेशन चैप्टर वाला डाउट। सीए फाइनल की बात कर रहा हूँ मैं शुभम में। घूम जाता है, पूरा दिमाग घूम जाता है। सिंपल। तो अब मुझे आप बोलो, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल फॉर मी टू सॉल्व दिस डाउट? पॉसिबल ही नहीं बेटे। आप फोटो निकाल के भेज देते हो, बच्चे का नाम नहीं पता, बच्चा कहाँ से बात कर रहा है नहीं पता, बस डाउट का फोटो आ जाता है, सर ये फोर्थ एंट्री बता दीजिए, सर ये इलस्ट्रेशन बता दीजिए। आप खुद प्रैक्टिकली सोचो ना भाई, कोई तो कहीं से बंदा कुछ भी आपको अचानक से मैसेज कर देगा, आप क्या जवाब दोगे और कैसे जवाब दोगे? आउट ऑफ सिलेबस, आउट ऑफ नोवेयर। आप किसी ऑफिस में किसी काम से बैठे हो, किसी मीटिंग में कुछ कर रहे हो, कुछ काम, कोई लेक्चर में मैसेज आ गया, सर ये बताइए, कैसे बताऊँ, कैसे बताऊँ? आपको प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा, ये आपको समझना पड़ेगा बेटे, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ज़रूरी है। ठीक है, ये वाली एंट्री आज आप घर पे सॉल्व करेंगे। कितनी बार? 3 बार। होमवर्क सॉल्व होना चाहिए कितनी बार? 3 बार। कितनी बार होना चाहिए सॉल्व? 3 बार होना चाहिए बेटे सॉल्व। 3 बार ये होमवर्क सॉल्व होना ज़रूरी है। बोलो क्लियर है यहाँ तक सबको? यस। तो इसका सिर्फ एक इसका कैलकुलेशन लिख लो। क्या है कैलकुलेशन? 3101 इंटू 6% 1/12। हाँ, आई एम फ्री ऑन संडे। बराबर, फ्री। गूगल मीट क्यों ले रहे विशाल? उसमें बात करेंगे गूगल मीट में। बोलो डन। 3101 कैसे? ये यहाँ से रे का बिल था ना 3101 का। लेक्चर सॉल्व करो फिर से, और लेक्चर देख के सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं है। विशाल भाना, रे का पहले बिल बनाया ना हमने, ये देखो ना 3101 का ऑलरेडी उसका बिल है ना बेटे, यही रिटायर हुआ है। ठीक है, डन, एवरीबॉडी डन? ओके ओके। सो मैं यहाँ पे नया कॉन्सेप्ट नहीं चालू कर रहा हूँ, नया कॉन्सेप्ट हम कल चालू करेंगे सैटरडे को, अकोमोडेशन बिल का, जो मोस्ट प्रोबेबली अभी मेरा सैटरडे था, बट अब मोस्ट प्रोबेबली ऐसा लगता है मुझे क्या मंडे को ये टॉपिक खत्म होगा। संडे को हमारा, हाँ संडे को गूगल मीट रहेगा। ठीक है, यस। मैकपी 3101 में 16 रुपये का डिस्काउंट होगा तो 3085 आएगा ना। ठीक है एवरीवन, यस ओके। सो टुडे फॉर टुडे विल स्टॉप द लेक्चर ओवर हियर। ये सम आपको प्रैक्टिस करना है, कम से कम 3 बार सॉल्व करना है आपको। ये सम कम से कम 3 बार आपको एग्जाम में ये एग्जाम्पल सॉल्व करना, सॉरी
प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है। लेक्चर एक बार भले ही देख के करो, 2 बार बिना देखे ट्राई करो, या तो 2 बार देख के करो। व्हाट्सएप पे लिंक नहीं आया हितांशी, कौन से ग्रुप में हो आप? संडे नहीं हुआ था ना लेक्चर बेटे हितांशी, मैंने आपको फ्राइडे का लेक्चर नहीं बताया था। फ्राइडे हमने चैप्टर खत्म किया था और सैटरडे गूगल मीट लिया था, संडे नहीं लिया था लास्ट टाइम। ठीक है, डन डन। ठीक है, विल बी मीटिंग टुमारो एट द सेम टाइम मॉर्निंग 8 o'clock. Till then, thank you everyone. Bye bye. Take care. See you. Enjoy. And yes, do not forget to like the video, share the video with a friend, and comment after the lecture. See you guys tomorrow.